नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विधानसभा चुनाव नतीजों के संकेत। चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी राज्य का है तो वह है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के मुकाबले 48 सीटों के साथ दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। मराठी मानुष ने जो जनादेश दिया है उसका असर देश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही, अर्थनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। भाजपा यह कह सकती है कि उसका शासन देश की राजनीतिक राजधानी के साथ आर्थिक राजधानी पर भी रहने वाला है। यह किसी से छिपा नहीं कि हर दल यह चाहता है कि उसका दिल्ली के साथ मुंबई पर भी नियंत्रण रहे। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस धारणा को ध्वस्त किया कि शरद पवार के बिना महाराष्ट्र की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। नतीजे तो बता रहे हैं कि शरद पवार की चाणक्य नेता वाली छवि बेअसर हो चुकी है और उनके दल का भविष्य उज्जवल नहीं। यह साफ दिख रहा है कि गत लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन से भाजपा की अगुवाई वाली महायुति ने सबक लिया और खुद में सुधार किया। भाजपा ने अपने पारंपरिक गढ़ विदर्भ पर फोकस तो किया ही, गैर मराठा वोटरों पर भी ध्यान लगाया। उसने मराठावाड़ में शिवसेना शिंदे और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र के नतीजों का असर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। इसके चलते पार्टी में गुरूर दिखने लगा था। विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे में पार्टी खुद की को सबसे आगे रखने और सहयोगी दलों को पीछे रखने की रणनीति पर काम करने लगी। महाराष्ट्र में नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह खींचतान सामने आई, उससे स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की तुलना में झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के सहयोग की भूमिका को रखा तो वहां के नतीजे अलग तरीके से आए। साफ है कि कांग्रेस जहां खुद का वर्चस्व रखती है वहां उसे मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन जहां वह सहयोगी दलों की बैसाखी पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है वहां उसे फायदा होता है। आने वाले दिनों में पार्टी को इस नजरिए से सोचना होगा। महाराष्ट्र के नतीजों से दिल्ली में कुछ महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उत्साह में होगी। कांग्रेस पर जहां उसके साथ जाने का दबाव बन सकता है, वहीं आम आदमी पार्टी कुछ और मुफ्त के वादों के साथ मैदान में मजबूती से उतर सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों का असर दिल्ली के साथ साथ बिहार और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र में यह तय है कि नतीजों के आधार पर अजीत पवार की पार्टी असली एनसीपी होने का दावा करेगी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी खुद को असली और बाला साहब ठाकरे का असल उत्तराधिकारी बताएगी। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। सत्तावादी राजनीति में विधायक लंबे समय तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते। आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के विधायक टूटे तो हैरत भी नहीं होनी चाहिए। झारखंड के नतीजों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के गठन के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। हेमंत सोरेन यह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। इन नतीजों ने साबित किया है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झारखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया। भाजपा को चंपाई सोरेन के जरिए कोल्हान में चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसका असर उनके राजनीतिक कद पर भी पड़ेगा।
भाजपा ने आदिवासी समुदाय की शख्सियत को राष्ट्रपति तक पहुंचाया। इसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसे आदिवासी सीटों पर पर्याप्त समर्थन न मिलना उसके लिए चिंता का विषय होगा। झारखंड में भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और आदिवासी वोटरों के बीच भरोसा कायम करने के लिए फिर सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों के साथ हुए उपचुनाव में वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत संभावित थी। उपचुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर रही। इनमें भाजपा की बढ़त का मतलब साफ है कि योगी सरकार की स्वीकृति बनी हुई है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल के विधानसभा उपचुनावों में भी सत्तारूढ़ दलों को ही जनता का समर्थन मिला। यह इसलिए मिला क्योंकि आज के वोटरों को यह समझ है कि उपचुनावों के नतीजों से सरकारों की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वास्तव में इसी कारण ज्यादातर मामलों में वे सत्ताधारी दलों के ही विधायकों को चुनते हैं ताकि उनके इलाके में विकास की गतिविधियां जारी रह सके। इसके असर उपचुनाव नतीजों पे दिख भी रहा है। हाँ, बंगाल के बारे में कहा जा सकता है कि वहां के उपचुनावों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड से उपजे क्षोभ का असर नहीं दिखा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आ रही थी। बिहार में प्रशांत किशोर का करिश्मा नजर नहीं आया। अलबत्ता एनडीए एक बार फिर मजबूती से उभरा। इसमें राजद की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।